आपने इससे पहले बहुत जगह पे ये सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह के कोई चीज़ होता है। अर्थात आप दिमाग से कोई चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हो, वो आपकी तरफ खींची चली आती है। वो कैसे आता है, कैसे काम करता है, कैसे आपको अपने इच्छा से उसको आप कर पाओगे, कैसे नियंत्रण कर पाओगे, वो अगर जानना है आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज हैं, कौन कौन से ऐसे 5 स्टेप्स हैं जिनको अपनाकर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने मन चाहे रूप में काम में ले सकते हो, और जो चाहे अपने जीवन में अगर वो प्रैक्टिकल हुआ, अगर वो आपके लिए अटेनेबल हुआ, डेफिनेटली उसे आप पा सकते हो। कैसे देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल में पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी ऐसा ही रोचक, वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव कंटेंट मैं कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो, चलो शुरू करते हैं। पहला चीज जो हमको समझना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो कुछ लोग बोलता है ना, मैंने सुना है इसके बारे में पर मेरे को नहीं लगता ये काम वाम करता है। भाई पहली बात तो ये एक लॉ है। लॉ बोले तो नियम, कानून, आइन बोला जाता है जिसे। अब जो लॉ होता है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, आप चाहे इसे देख पाओ, चाहे इसे जानो, चाहे वो फील कर पाओ या ना कर पाओ, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो रियलिटी में है। जैसे कि लॉ ऑफ न्यूटन्स, अरे उन्होंने बोला उसके बाद आप जानते हो, इसका अर्थ ये नहीं कि वो पहले नहीं था रे भाई। उसी प्रकार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो लॉ है, इस कारण ये हमेशा काम कर रहा है। चाहे आप मानो चाहे आप ना जानो, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये काम कर रहा है। अब जो व्यक्ति इसके बारे में कॉन्शियस नहीं है, वो तो बिना जाने कैसे भी करके इसको रियलिटी में तब्दील कर रहा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोले तो इसके बाद जो अट्रैक्शन वाली विषय है, अट्रैक्ट, इसको तोड़ते हैं, अट्रैक्ट एन एक्शन, यानी कि कोई आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो। जैसे कि बोला जाता है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है, उसी प्रकार से अगर कहीं पे बहुत सारे घास फूस रखा हुआ है और जो गाय का गचरा या फिर बछड़ा से घूम रहा है, गाय या बछड़ा जो भी है, वो आएगा, वो घास को खाएगा, डेफिनेटली बात है। उसी प्रकार जो चीज़ वहाँ पे कोई मैग्नेट वाली चीज़ तो नहीं है, पर वो उसका खाना है तो उस तरफ आएगा। उसी प्रकार अगर एक लड़का एक लड़की से आकृष्ट हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है, क्यों भाई, इसको वो चाहिए, उसको वो चाहिए, ठीक है। अगर आप दुकान में गए हो सब्जी बाजार में और वहाँ पे आपको सब्जी मिल गया, पैसा भी दिए और उसके बाद उस सब्जी को लिए, आपको एथिकल मोरालिटी ये सब पता है, इस कारण पैसा दिए, उसके बाद सब्जी को लिए, सब्जी चाहिए इसलिए ले लिए। ऐसे भी अट्रैक्शन काम करता है। मतलब चीज़ों को जब आप पाना चाहते हो, उसके बाद वहाँ पर जाते हो, उसको लेते हो, क्या हो रहा है, ये एक्शन। पहले आपने अट्रैक्ट किया, मेरे को खाना चाहिए, कहाँ जाएंगे, बाजार जाएंगे, ये अट्रैक्ट किए, मेरे को चाहिए, एक्शन लिए। तो इसी प्रकार आपको अट्रैक्ट भी करना है, एक्शन भी लेना है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। अब यहाँ पे प्रश्न आता है, तो क्या ये बस जो कर्म करते हैं उसी के ऊपर आधारित है? हाँ भाई, वही है। आपको कर्म को दिखाने की एक अलग प्रक्रिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पर वो डायरेक्टली वैसा नहीं है। बोले तो आप दिमाग में सोच रहे हो, मैं रानी मुखर्जी के बारे में सोच रहा हूँ, या फिर मैं ऐश्वर्या बच्चन के बारे में सोच रहा हूँ। अब वो मेरे पास चल के आने वाली है नहीं, मैं अट्रैक्ट कर सकता हूँ मनी मन, घंटा कोई कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि भाई वो चीज़ अटेनेबल नहीं है, मैं उस लेवल पे एक्शन नहीं कर पाया, उनकी उम्र बीत गई, उनकी शादी हो गई है, वो हीरोइन है, वो सबके क्रश है भाई। तो देखो बात ऐसी है, जो चीज़ रियलिटी में हो सकती है। अब देखो अट्रैक्ट आप करना चाहो तो उनको भी कर सकते हो, उस हिसाब से आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। आप कोई ऐसा वैसा चीज़ ना सोचो जो आपके लिए अटेनेबल नहीं है, जिसके लिए जो एक्शन ज़रूरी है वो आप कर नहीं सकते हो, उसको आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। अट्रैक्ट मन ही मन हो जाएगा, पर उसके बाद उनके सामने शायद आप मिल भी जाओ। देखो बोला जाता है ना कि भाई अगर आप शिद्दत से चाहोगे तो आसमान में भी छेद हो सकता है, एक पत्थर तो उछालो यारो, ऐसे बोला जाता है। तो ये रियलिटी है, जिंदगी आपको मौका देता है, ये पूरा जो धरती है ये आपको मौका देता है कि आप उस परिस्थिति में एक बार खड़े हो जाओ। मान लेते हैं मेरा इच्छा है कि मैं एक बार शाहरुख खान से मिल लूँ, ठीक है, शाहरुख खान सर मेरे मतलब सामने आए, मैं उनको एक बार देख लूँ, ठीक है, ये मेरा इच्छा है। अब मैं उसके लिए कोई एक्शन वैक्शन ले नहीं रहा हूँ, बार बार उन्हीं के बारे में सोचे जा रहा हूँ, कोई काम वाम हो नहीं रहा है। अब परिस्थिति अगर चाहेगा, भगवान अगर चाहेगा, स्थिति ऐसा उपस्थित हो सकता है, मेरे इस लोकेलिटी में वो आए और मेरे घर के सामने जाने वक्त उनकी जो टायर है वो पंक्चर हो गया, पॉसिबिलिटीज आते हैं। पर उसके बाद भी अगर मेरे घर में टायर चेंज करने वाली स्थिति नहीं होगा, अगर मैं झोपड़ी में रह रहा हूँ और मतलब कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि मैं उनको सहायता कर सकूँ, उनके मेरे घर में नहीं आएगा, वो मेरे सामने वाले घर में आएगा, और मैं छत से देखूंगा या फिर खिड़की में देखूंगा, या फिर बाद में वो चले जाने के बाद मैं सुनूंगा कि तुम्हारी लोकेलिटी में आया था। तो मतलब आप अट्रैक्ट कर रहे हो पर एक्शन नहीं ले रहे हो। तो इसी कारण पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझो। पहले तो एक बात, ये लॉ है, ये हमेशा काम कर रहा है। दूसरी बात, अट्रैक्ट भी करना है, एक्शन भी लेना है। जो आप चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी बातें आप कह रहे हो, हमेशा कुछ ना कुछ जो सोच रहे हो, उनमें जो जिस चीज़ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे फील
अडेप्ट कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहे हो कि ये रियलिटी हो जाए, यही सत्य है, वो रियलिटी बनना लग जाएगा। लोग, परिस्थिति, समय, आपके आसपास में जितनी सारी चीज़ें हो रही है वो आपको सहायता करेगा, उस दिशा में देखो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ इस पूरे रूम में कहाँ पे आपको लाल रंग दिख रहा है, भाई यहाँ पे दिखेगा आपको। अगर मैं बोलूँ ग्रीन कलर कहाँ दिख रहा है, तो ये पीछे जो जो प्लांट है वहाँ पे आपको दिखेगा। तो फंडा ये है, जब मैं बोला तब आपने देखा, इसका अर्थ ये नहीं कि इससे पहले नहीं था। लेकिन यही चीज़ होता है हमारे साथ, जब हम कोई गाड़ी पसंद करते हैं कि ये जो गाड़ी है ये मेरे को चाहिए, उसके बाद आप, अगर वो नॉर्मल काइंड ऑफ गाड़ी होगा तो आपको रास्ते में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कोई लैम्बो देखा, ठीक है, उसके बाद आपको चारों तरफ लैम्बो ही दिखेगा। अब ये आपका जो लैम्बो वाला सोच है, वो सोच शायद आया हुआ होगा कि भाई मैं यूट्यूब पे देखता हूँ या फिर कुछ ऐसा, तो वहाँ पे आपके सजेशन में लैम्बो आएंगे। आप इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखे हो लैम्बो को, लैम्बो आएगा आपके सामने, मज़ा आएगा आपको, क्योंकि भाई जो चीज़ आप देखना चाहते हो वही चीज़ यूनिवर्स दिखाता है, ये पूरा एल्गोरिदम सिस्टम भी आपको दिखाता है। तो भाई सोच समझकर अपना जो विचार है, जहाँ पे आप ज़्यादा एफर्ट दे रहे हो, ज़्यादा आप बोल रहे हो कि ये रियलिटी हो जाए, यही मेरे लिए सत्य है, वो रियलिटी होगा। उसके लिए एक्शन ज़रूरी है, उसको लेना भी पड़ता है सर। अब दूसरा चीज़ जो आपको समझना है, देखो हमारे दिल में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। 60,000 से ज़्यादा थॉट्स हर दिन आते ही रहते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हर एक विषय सत्य हो जाए। मानो जैसे मैं अभी बैठा हुआ हूँ और मैं मन ही मन ऐसे ही सोच लिया कि मेरे घर में हाथी आ जाए। अब ऐसा रियलिटी नहीं है मेरे घर में हाथी आ जाएगा अचानक से, ठीक है। अब देखो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए प्रकृति ने आपको समय देता है, क्योंकि पता है, जैसे आपको घर में कोई, अगर आपके माता पिता है, आप छोटे बच्चे हो, मान लेते आप 2 साल का बच्चे हो, ठीक है। अब वहाँ पे अगर बोलते हो ये खिलौना मेरे को चाहिए, मेरे को ये खिलौना चाहिए, अगर आपके माता पिता थोड़ा केयरिंग होगा, आपका फ्यूचर को लेकर थोड़ा ये होगा, तो आपको देखेगा, जज करेगा कि भाई ये वास्तविकता में इसे चाहता है भी कि नहीं। अगर उनको मतलब देना भी है, वो सोच समझ कर आपको देगा, ताकि इससे आपको नुकसान ना हो, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में ये ना लगे कि चाहने मात्र ही मिल जाएगा, हर चीज़ ऐसा ही आसान है, ऐसा मतलब वो चाहते नहीं है। अगर माता पिता, तो वो थोड़ा समय लगाएगा, देखेगा आप कितना चाहते हो, फिर जाके एक बच्चे को कोई एक खिलौना मिलता है। अगर मिडिल क्लास या लोअर क्लास में देखा जाए तो, या फिर जो अगर कोई अपने बेटे को या बेटी को अगर बनाना चाहता है मजबूत, तो वो थोड़ा समय देखेगा, उनकी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा कि मेरे को यही चाहिए, कन्विक्शन आगा उसके बाद देगा। तो उसी प्रकार ये यूनिवर्स भी बोलता है भाई थोड़ा समय लो, सोच लो, थोड़ा विचार कर लो, थोड़ा बार बार रिपीट तो करो, थोड़ा बताओ कि मेरे को यही चाहिए, तब मैं तुमको दूंगा। अब ये जो रिपीटेशन के लिए वो रख दिया गया है यहाँ पे, समझा मतलब आप ये मत समझना कि काम नहीं हो रहा है। जैसे कि खाना पकते वक्त अगर आप बार बार चेक करोगे कि भाई खाना पका कि नहीं, खाना पका कि नहीं, तो पकेगा नहीं। एक टाइम होता है, 30 मिनट, 40 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। उसी प्रकार अगर आप कोई पेड़ को लगाए हो, कोई एक छोटा सा बीज को लगाए हो, बार बार उठा के देख रहे हो कि भाई इसके नीचे वो मूल आया कि नहीं, आया कि नहीं, ये पड़ेगा कि नहीं, अरे भाई थोड़ा समय तो दो, उसको इंतजार तो करने दो, विश्वास रखो प्रोसेस पर। ये पूरा यूनिवर्स हर वक्त आपकी बातों को सुन रहा है, आपकी कामों को देख रहा है, क्या आप कर रहे हो, आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो। लॉ तो भाई काम करेगा, प्रकृति तो काम करेगा, प्रकृति तो काम करता है। आपको यहाँ पे आपकी जो एक्शन है, जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, उसकी तरफ आपकी डेडिकेशन, आपकी कन्विक्शन, आप कितना काम कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, जो आप विचार कर रहे हो, जो आप विश्वास कर रहे हो, वो आपकी रियलिटी बना रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसको जानबूझ के अपने तरीके से करना चाहते हो, तो 2 बहुत मेजर रोल होता है, ठीक है। वो है आपके सेंसेस का। देखो बस बातें पेलने से, ज्ञान पेलने से वो ज्ञान नहीं हो जाता। मतलब कि बस बातें आप बोल रहे हो ना कि मेरे को लैम्बो चाहिए, बता दिए बस, और कुछ नहीं है, फीलिंग वीलिंग नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है, तो ये रियलिटी नहीं होगा, चांसेस है कि कभी नहीं होगा। लेकिन जब आप इसके साथ फीलिंग ऐड कर देते हो, कभी अगर आप कोई लैम्बो के शोरूम में गए हो और उसके बाद गाड़ी को ऐसे करके पकड़े हो, स्टीयरिंग व्हील को विजुअलाइज किया हो कि देखो कि गाड़ी चला रहे हैं हम, तो ऐसे में क्या होता है, लोग बोलते हैं कि भाई ये करने से मेरा रियलिटी हो जाएगा क्या? नहीं होगा। उसके लिए आपके अंदर से एक चुल मचेगी कि भाई मेरा तो वही है, वो तो मैं जी रहा हूँ। पर जीते वक्त जब सपना टूट जाता है कि भाई बार बार हर दिन आप जी रहे हो, आपकी जो मेंटल जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप उस लेवल पे लेके जा रहे हो कि भाई मैं गाड़ी पा चुका हूं, अब मैं चला रहा हूं। अब ऐसे स्थिति से अचानक से जब रियलिटी का झटका लगता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, घर गुजारने के लिए 1 करोड़ नहीं, मतलब 1 रुपये नहीं है, घर चलाऊंगा कैसे, और अचानक से लैम्बो लैम्बो लैम्बो, अरे भाई क्या पागलपन चल रहा है। अब देखो सपना जैसा है उस हिसाब से सोचना है। उनके साथ जो विजुअलाइजेशन है, चाहे वो लैम्बो हो, चाहे आपकी मनपसंद कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई किताब आपको खरीदना है, जो भी चाहिए, मान लो कि वो आपको मिल चुका है। अब उसके साथ आपकी व्यवहार कैसा है, आप कितना हैप्पीनेस फील कर रहे हो, जो सारी चीज़ें हैं, विजुअलाइज करना। विजुअलाइज करने में क्या मजा है, जब आप फील करते हो, उसके लिए काम करते हुए मोटिवेशन मिलता है, यूनिवर्स को बहुत सारा मैसेजेस जाता है। मतलब एक ही टाइम में बोला जाता है कि भाई ब्रह्म मुहूर्त पे उठ जाओ,
उसके बाद ध्यान करो, उसके बाद थोड़ा ये जो विजुलाइज किए ना, आपके दिमाग जब रिस्टार्ट हो रहा है, जब शुरुआत ले रहा है, शुरुआत मतलब सुबह में, तब आप ये सारी चीज़ें घुसा रहे हो अंदर कि भाई हाँ 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 यही सही है, यही चाहिए, ये मेरे लिए चाहिए, ये चाहिए, ये मैं पा चुका हूँ, ये मैं पा चुका हूँ। चाहिए चाहिए बोलोगे, यूनिवर्स को मैसेज जाएगा कि इसको चाहिए। बंदा मतलब डिजर्विंग नहीं है, ये बस डिज़ायर है। अब जो डिजर्विंग वाला बंदा है वो तो पा चुका है, अरे मैं तो पा चुका हूँ। अब वो अपने ही मन में अब सबकॉन्शियस माइंड में जब पहुँच जाता है ना चीज़ें कि भाई मेरे ना ये चाहिए नहीं, मेरे को ये मिल चुका है, तब वो प्रश्न पूछेगा तेरे को ये मिल चुका है, ठीक है तेरे को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मिल चुका है तो मिल ही गया है, तो अब मिला कैसे? प्रश्न आएगा मैं क्या ऐसा चीज़ करूँ जिसके चलते मेरे को वो मिल जाए। आपकी कॉन्शियस माइंड लॉजिकली उस चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप तोड़ेगा। मेरे को तो अपना लैम्बो मिल चुका है, कैसे मिला मेरे को? मेरे को 3 करोड़ कहाँ से मिले? लॉजिकल माइंड का अब काम होगा ढूंढना। प्रकृति को आप मैसेज भेजिए तो प्रकृति आपके सामने लोगों को भेजेगा, प्रकृति आपके सामने अपॉर्चुनिटीज भेजेगा, प्रकृति आपके सामने वो सारे परिस्थिति बना के दे देगा। और आपकी ये जो लॉजिकल माइंड है ये उन सारे परिस्थिति में वो बस पॉसिबिलिटीज को ढूंढेगा कि जो आपने अचीव कर लिया वो कैसे किया। अगर आपके पास अभी लैम्बो है, अगर आपके पास 1 करोड़ वाला घर है, वो बना कैसे? परिस्थिति जब आपको सहायता करे और आपको लॉजिकल माइंड से वो दिखना भी आ गया, तो भाई आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, जो भी सारे पॉसिबिलिटीज है, उसको आप पकड़ लोगे। एक चैलेंज गया, दूसरे चैलेंज, एक अपॉर्चुनिटी गया, दूसरा अपॉर्चुनिटी। अब हमेशा कूदते रहोगे कि भाई ये करते चले जाओगे। समय के साथ साथ कब वो रियलिटी हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। मैंने बोला विजुअलाइजेशन में सबसे ज़्यादा मैंने क्यों बोला, क्योंकि भाई रिसर्च से ये पता चला है कि भाई जब आपके सामने कोई मूवीज़ देखते हो, जब भी आप कोई टीवी में देखते हो ना कि भाई लड़ाई धूम धड़ाका हो रहा है, आपके शरीर में जो मसल्स हैं वो एक्टिव हो रहा होता है कि भाई धूम ढिशुम हाथ एक्टिव हुआ, ठीक है। आप कुछ देख रहे हो, आपके मसल्स एक्टिव हो रहे हैं अंदर ही अंदर। ये साइंस मतलब रिसर्च करके बता चुका है। तो फैक्ट ये है कि जब आप विजुअलाइज करते हो आंख बंद करके या फिर आंख खोल के भी, तो आपके वो सारे मसल्स, आपके दिमाग पूरा यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बना के वो सारे मैसेजेस सेंड कर रहा होता है। जितने ज़्यादा सेंस ऑर्गन जो पंच इंद्रिया होते हैं, चक्षु, कर्ण, जीवा तक, जो बंगाली में बोला जाता है, तो भाई पंच इंद्रिया जो है, तो वो पंच इंद्रिया को जितना ज़्यादा एक्टिव कर पाओगे सबसे बढ़िया होगा। अब इनमें भी 2 मुख्य हैं, एक है आंखें, सबसे ज़्यादा देखता है हमारे आंखें, और 2 सुनता है, ठीक है। बाकी अगर फील कर गया तो और भी बढ़िया। फील मतलब एक अलग ही चीज़ है, जैसे बोला ना मैंने स्टीयरिंग को घुमाओ, तो देखने में क्या है, वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइज, देखो, विजुअलाइज, आंखों में देखो और उसको फील करो, ठीक है। और दूसरा हो गया एफर्मेशन, एफर्म, यानी कि अच्छी बातों को बार बार रिपीटेडली दिमाग में घुसाओ। वो क्यों ज़रूरी है? देखो, अगर आपको कोई व्यक्ति बार बार बोल रहा है कि भाई ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, आपके दिमाग को एक बार लगेगा कि भाई ये सही नहीं है, सही नहीं है। कितने बार रोकोगे आप? एक समय बाद आपको लगेगा कि भाई ये जो बोल रहा है चलो मान लेते हैं। या फिर चलो आप बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हुए, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस व्यक्ति हुए, उसके बाद आप बोलोगे क्या पता है, ठीक है तू बोल रहा है अच्छा है, तू बोल रहा है ये बढ़िया है, चलो एक बार देख तो लेते हैं। देखने के बाद आपको लगा ये बुरा है, फिर भी वो बोले जा रहा है अच्छा है, ठीक है भाई मान लेते हैं। अरे भाई बुरा हो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, बार बार हर व्यक्ति आपको यही बोले जा रहा है ये बढ़िया है, आपके लिए भी बढ़िया हो जाएगा। अब इसी कारण ले ये 2 चीज़ ज़रूरी है, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन। इसको करिए, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से यूज़ कर पाइएगा। तीसरा स्टेप जो आपको लेना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फुलफिल करने के लिए, वो है आपको अटेनेबल गोल सेट करना है। मैंने पहले ही आपको बोला है कि गोल के साथ खिलवाड़ नहीं। गोल ऐसा मत बनाओ जो रियलिटी में पाना आपके लिए संभव नहीं है। शायद प्रकृति आपको वो मौका भी करके दे दे, पर उस हिसाब से अगर आप एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं हो, उस एफर्ट को आप देने के लिए तैयार नहीं हो, ऐसा सपना मत देखो, आपके दिल टूटने वाले हैं। इस कारण मैं बोलता हूँ अटेनेबल, अचीवेबल ड्रीम्स पहले बनाओ, फिर उसको गोल में तोड़ो, गोल सेटिंग करो। नहीं देखे हो गोल सेटिंग वाला वीडियो तो देखो, जाके मेरे प्लेलिस्ट पे होगा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर गोल सेटिंग कैसे करें। करो गोल सेटिंग, उसको स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान में तोड़ो, क्या क्या करना है डेली बेसिस पे, घंटे में क्या करना है, फिर उसे अचीव करने के लिए लग जाओ सर। चौथा स्टेप जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है वो है भाई पॉजिटिव एफर्मेशंस एंड सेल्फ टॉक। देखिए आप लोगों को बोल रहे हो मैं अचीव कर लूंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं बहुत लग्जरी घर में रहूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना, लोगों को बोलते रहते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। लेकिन जब आप अपने आप को ही नहीं बोलते हो ऐसा, जब आप अपने आप को बोलते हो मैं निठल्ला हूं, मैं धरती का बोझ हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं नाकारा हूं, ये सब अपने आप को ही बोले जा रहे हो या फिर माने जा रहे हो,
तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है लोगों को ये सारी चीज़ें बताने का कि भाई मैं लग्जरी घर बना लूँगा, गाड़ी खरीद लूँगा। लोग मैटर नहीं करते। लोग आपको वो पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब देगा, उस हिसाब से आप नाचोगे, इधर उधर देखोगे, सोचोगे, तो भाई आपका जीवन बर्बाद हो चुका है। आपको अपने दम पे पूरा खेल को खेलना है। अपने दम पे बोले तो खुद को आप क्या मानते हो, खुद को आप क्या फीड करवा रहे हो। अगर आप कुछ भी खाओगे तो कुछ भी हगोगे ना, लिटरली जो कंटेंट कंज्यूम करोगे वही तो दोगे ना। इस कारण आपको अच्छे चीज़ों को कंज्यूम करना है। अपने साथ जब आप सेल्फ टॉक कर रहे हो, खुद के साथ जब आप बात कर रहे हो, मैं महान हूँ, मैं जो चीज़ करता हूँ वो लोगों के हित में है, अपने हित में है, मैं दुनिया की कल्याण करता हूँ। अब यहाँ पे लोग बोलता है कि मैं कोई नेगेटिव बात नहीं सोचूंगा, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करूंगा। तो मैं आपको बता दूं, आपके जो दिमाग है, जहाँ पे मैंने बोला है सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, तो वहाँ पे जो फैक्टर सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करता है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज़्यादा काम करते हैं, वो ना नेगेटिव बातों को भी पॉजिटिवली ले लेता है। कैसे? मानो जैसे कोई बच्चा, अगर उससे बोलो कि भाई जो आग जल रहा है वहाँ पे हाथ मत देना, वो मत को हटा देता है। दिमाग जो वो स्थिति है, दिमाग की जो कंडीशन है, वो बोलता है आग में हाथ देना, उसे ले लेता है। मत देना, मत को सुनता ही नहीं है। मना कर रहे हो ना, सुनेगा ही नहीं। अब कोई बोलता है मैं फेल नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं फेल कर सकता, ये बात वो ले लेगा। वो नहीं कर सकता, नहीं को नहीं लेगा। तो इस कारण जो बोलना है वो पॉजिटिवली स्टेटमेंट होनी चाहिए। जैसे कि मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, प्रेजेंट में बोलना है, पॉजिटिव बोलना है। मैंने लग्जरी घर बना लिया, मैं लग्जरी घर बना नहीं सकता ये मत बोलिएगा। लग्जरी घर बना सकता, ये ले लेगा, ऐसा भी नहीं है। आपको सोच समझकर अपनी एक ही बातों को बार बार जो रिपीटेडली आप कॉन्शियसली एक्सेप्ट कर रहे हो, उसे एफर्मेशन कहा जाता है, उसे सेल्फ टॉक कहा जाता है। जब अपने साथ भी बात हो रहा हो तब अपने आप को ये कन्विक्शन मत दिलाओ कि मैं धरती का बोझ हूँ, मैं निठल्ला हूँ। अपने आप को ये समझाओ गलती सबसे होती है, हमारे भी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। लोग बोल रहे हैं, लोगों का कहना है, वही काम वो करेगा। लोग आपको बोल रहा है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है। लोग ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि वो आपके विजन देख नहीं पा रहे। लोग ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता। हजारों चीजें हैं, उनके बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। मेरे को पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं करूंगा, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा चाह रहा हूं, मेरी विजन अच्छे है, मेरे इंटेंशन अच्छे है, मेरे इंट्यूशन बोल रहा है ये करना चाहिए, करूंगा मैं। करिए, आप आगे बढ़िए। आपके जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपके लिए काम करेगा। ये प्रकृति, यूनिवर्स आपको सहायता करेगा आपके चीज़ों को पाने के लिए। अगर वो उचित हुआ, एथिकल हुआ, आपके लिए हितकर हुआ, तो मैं भी ब्लेसिंग्स नहीं दूंगा। मैं विश करता हूं भगवान से कि आपकी जो सपने हैं वो पूरा हो जाए। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है वो है भैया ग्रैटिट्यूड एंड द पावर ऑफ रेसिप्रोसिटी। देखो क्या है, जो आप चीज़ देते हो ना, वो चीज़ आपको मिलता है घुमा फिरा कर। जैसा बोला जाता है ना कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, उस प्रकार से अगर आप जो चीज़ें आपको दिया गया है उसकी वैल्यू करोगे, उसका कदर करोगे, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखोगे, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दिया जाएगा। जैसे कि अगर बचपन में आप कोई चीज़ों को अच्छे से संभालते थे, आपकी जो बेड है वो अच्छे से रखते थे, खाना वाना सही से खाते थे, तो आपको खाना भी मिलता, बेड भी मिलता, आपको प्यार भी मिलता। अगर आपने उन सारी चीज़ों का सही से व्यवहार नहीं किया, आधा अधूरा व्यवहार करके ऐसे ही फेंक दिए, उसका व्यवहार नहीं किया, जैसे कि अभी अगर आप खाना ऐसे करके फेंक रहे हो तो समय ऐसा आएगा खाना आपको देख के भाग जाएगा, यानी कि आप खाना खाने के लिए तरसोगे। दुख की स्थिति आप देखे नहीं हो ना, इस कारण आप मतलब ऐसे फेंक सकते हो। जब किसी व्यक्ति को बहुत दिनों से खाना नहीं मिलता, वो अचानक से खाना पाता है, उसके लिए जो आंसू निकलते हैं ना, वो जो फील होता है वो आपको फील करना चाहिए। इस कारण जो भी आपके पास है, बी थैंकफुल टू गॉड, बी थैंकफुल टू योर सेल्फ, बी थैंकफुल टू योर मॉम एंड डैड, आपके परिवार जो भी आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप चावल खा रहे हो तो जो खेती करने वाले इतने सारे फार्मर्स हैं उनको थैंक यू करिए। आपके माता पिता उसको ला रहे हैं, उसके लिए थैंक यू करिए। जो बर्तन में आप खा रहे हो वो बर्तन उससे धारण करके रखे, उसके लिए उसको थैंक यू करिए। हर दिन सुबह उठ के जब आप ये थैंक यू की भावना रखोगे कि भाई जो भी चीज़ें हो रही है ये मेरे लिए हो रही है, आई एम द किंग ऑफ माई ओन किंगडम। सो इसके लिए आपको ये गलत फहमी में नहीं रखना कि भाई मैं एक राजा हूँ, पर जो सारी चीज़ें मेरे लिए है, जो सारी चीज़ों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके पीछे किसी ना किसी व्यक्ति का एफर्ट है, प्रकृति का एफर्ट है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमपिता गॉड अल्लाह जैसा जिन पे भी आपका विश्वास है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप इससे विश्वास करते हो, पर उनको थैंक यू जरूर देना है, ग्रेटिट्यूड जरूर फील रखना है। इसको रखिए, आप आगे बढ़ते जाइएगा, प्रकृति आपको और भी ज़्यादा फूलो फलो दूधो भातो करता रहेगा सर।
दिस इज़ द थिंग, इसको इम्प्लीमेंट करिए, आगे बढ़िए। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, मैं आपको बोलूँगा प्रोसेस है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है, पैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं है, पर एक कोर्स मैंने बनाया है मनी बेसिक्स, जहाँ पे पैसे के बारे में आप डिटेली समझ सकते हो, पैसा काम कैसे करता है, पैसों के बारे में आपके दिमाग में कौन कौन से नेगेटिव चीज़ों को फीड किया गया है, कैसे आप उसको पॉजिटिव करके अपने दिमाग को अच्छे से फ्रेम कर सकते हो, पैसों के टर्म में क्या क्या ऐसे एक्शन ले सकते हो जिससे कि चलते लॉन्ग टर्म में आप वेल्थ क्रिएट कर सको। तो उसके बारे में डिटेली जानना चाहते हो, मनी बेसिक्स जो कोर्स है उसके जो PDF है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, उस PDF को चेकआउट करिए, नीचे लिंक होगा, पूरा PDF को पढ़िए, देखिए, सीखिए, समझिए। अगर आपको लगता है वो परफेक्टली फिट फॉर इट, देन डेफिनेटली उसी PDF के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा, आप बुक योर सीट नाउ, वहाँ पे टैप करने का, पेमेंट को कंप्लीट करने का, जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। प्री लॉन्च ऑफर के तहत पहले 30 व्यक्तियों के लिए 67% ऑफ हमने रखा है, जल्दी जाइए, चेकआउट करिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या क्या चीज़ आपने सीखे, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कौन सा चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, रोचक लगा, कमेंट में जरूर बताना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।